हीना वॉइस में आपका स्वागत है। 15 घंटे का थकान भरा सफ़र कर सिमरन अपने छोटे भाई सौरभ की शादी अटेंड कर 10 दिन बाद आज ही घर पर आई थी। अपने 3 साल के बेटे राज को सोफे पर बिठाकर अभी वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि मधुमिता जी ने उससे कहा, बहू अब फटाफट से खाना बना ले, तेरी दोनों नंदे ससुराल से आज आ रही हैं। तो जो भी बनाना उनकी पसंद का बनाना। मैंने ज़रूरत का सारा सामान भी मंगवा कर रख दिया है। अपने कमरे की तरफ जाती हुई सिमरन के पैर तो वही ठिठक गए। मन ही मन सोचने लगी कि नंदों को भी पता था कि मैं 15 घंटे का सफ़र तय करके थकी हारी घर आऊँगी, फिर आज आने की क्या सूझी, जबकि दोनों यहीं पास में ही रहती हैं और हर रविवार को यहाँ आ जाती हैं। इतने में बाहर ऑटो वाले को पैसे देकर उसका पति जय भी अंदर आया और आकर सोफे पर पसर गया। उसे देखकर मधुमिता जी बोली, अरे मेरा बेटा, थक गया क्या? बहुत दूर है तेरा ससुराल तो। पता नहीं समधी समधन को क्या सूझी जो तेरी शादी के बाद इतनी दूर जाकर शिफ्ट हो गए। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी दूर तेरा ससुराल कभी न करती। अब माँ, इसमें हमारे बस की बात थोड़ी ना है। यहाँ पर बच्चों का काम होगा, माता पिता वहाँ अपने आप ही शिफ्ट हो जाते हैं। फिर मम्मी जी पापा जी अकेले भी क्या करते यहाँ पर। जय ने अपने सास ससुर का पक्ष रखते हुए कहा। मधुमिता जी मुंह बनाती हुई सिमरन की तरफ देखकर बोली, अब खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा फटाफट से चाय बना कर ले आ। देख नहीं रही कि ये कितना थक गया है? मधुमिता जी की बात सुनकर जय हंसते हुए बोला, अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी ना थका हूँ, वो भी तो थकी है। वो भी मेरे साथ ही तो आई है। तो इतनी दूर से ट्रेन में बैठी बैठी तो आई है। कौन सा ट्रेन में कोई काम कर रही थी जो थक गई? मधुमिता जी चिढ़ती हुई बोली। सिमरन ने अपने लगेज की तरफ देखा तो जय ने कहा, तुम जाओ और चाय बना लो, तब तक मैं ये सारे बैग उठाकर कमरे में रख देता हूँ। उसकी बात सुनकर सिमरन तो रसोई में चली गई। पीछे से जय उठकर बैग उठाकर कमरे में रखने लगा तो मधुमिता जी बोली, अरे थोड़ा आराम कर ले, अभी अभी थका हुआ तो आया है। बैग उठाकर वो नहीं रख सकती क्या? जो उसका काम तू कर रहा है। माँ, उसमें उसका काम और मेरा काम क्या है? इसमें मेरा भी तो सामान है। अगर मैं रख दूँगा तो काम जल्दी ही फ्री होगा। फिर सोच रहा हूँ कि बाहर से ही कुछ मंगा लेता हूँ। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब सिमरन भी थक गई होगी तो क्या खाना बनाएगी? खाना क्यों मंगा रहा है? अभी तेरी दोनों बहनें मेघना और आंचल भी तो आ रही हैं यहाँ पर। उन्हें क्या बाहर का खाना खिलाएगा? मधुमिता जी की बात सुनते ही जय जहाँ था वहीं रुक गया। क्या मेघना दी और आंचल दी आ रही हैं? आज अचानक कैसे आ रही है? अब तुझे देखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे तो इसलिए आ रही है। वो तो उनके बच्चे की परीक्षाएं चल रही हैं, छुट्टियां नहीं मिली, नहीं तो बच्चों को भी लेकर ही आती। बहुत दिन तो कहाँ हो गए माँ, अभी 5 दिन पहले यहाँ से गया था, तब तो दोनों ही मुझसे मिलकर गई थी। जय ने धीरे से कहा, ये तो उनका प्यार है तेरे लिए, जो तुझे मिलने आना चाहती हैं, तो इसलिए बाहर से खाना मत मंगा। चुपचाप बहू को बोल दे कि उनकी पसंद की चीज़ बना दें। मेरी बेटियां कोई बाहर का आया हुआ खाना नहीं खाएंगी। पर माँ, सिमरन भी तो थक चुकी है। 15 घंटे का सफ़र कुछ कम नहीं होता है। ऊपर से 3 साल का बेटा है। ट्रेन में कितना परेशान कर दिया उसने। एक बच्चे में ही थक गए तुम लोग।
मैं भी तो तुम तीनों को लेकर जाती थी तुम्हारी ननिहाल। माँ, वो 15 घंटे का रास्ता नहीं था, लेकिन 1 घंटे का तो ट्रेन में सफ़र करते ही थी ना। तब तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता था, वो भी 3-3 बच्चों के साथ। माँ, आपने क्या किया वो आप जानो। आपकी सास ने आपके साथ क्या क्या किया आप जानती हो, लेकिन आपके साथ जो हुआ उसे बहू पर थोपना तो गलत है ना। भला उसका बदला बहू से क्यों? तेरे पापा ने तो कभी पलटकर जवाब नहीं दिया तेरी दादी को, जो तू अपनी पत्नी के लिए मेरे सामने हो जाता है। माँ, पापा और मुझ में फ़र्क है। आप हर चीज़ में कंपेयर क्यों करते रहते हो? मेघना दी और आंचल दी आ रही हैं तो उन्हें भूखा तो वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ, खाना मैं बाहर से ही मंगा रहा हूँ। सिमरन भी थक चुकी है, उसे भी आराम चाहिए। अभी तो काम पर लगा दोगे, फिर बीमार पड़ गई तो 2-3 दिन तक काम का खुद करोगी। उससे बेहतर है खाना बाहर से ही मंगा लें। कहकर जय ने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। ये देखकर मधुमिता जी तिल मिलाकर रह गई। खैर, थोड़ी देर बाद अभी तीनों बैठकर चाय पी ही रहे थे कि मेघना और आंचल भी आ गई। उन्हें देखकर अम्मा जी बहुत खुश हुई। अभी वो लोग बैठकर हाल चाल पूछ ही रही थी कि इतने में डिलीवरी बॉय खाना देने आ गया। जय ने जाकर खाना लिया और पेमेंट करके आ गया। ये देखकर आंचल और मेघना ने मधुमिता जी की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या बात है, खाना बाहर से क्यों मंगाया है? भैया, आजकल की बहुओं को जोर आता है नंदों के लिए खाना बनाने में, इसलिए बाहर से खाना आया है। मधुमिता जी भी धीरे से बोली, पर यह बात सिमरन को सुनाई दे गई, पर वो कुछ ना बोली, बस उठकर रसोई में आ गई, क्योंकि वो ज़रा सा बोलेगी तो मधुमिता जी 10 बातें सुनाएंगी। और इस बार तो दोनों नंदे भी साथ बैठी हुई थी। जय और सिमरन ने मिलकर खाना निकाला और सब लोग साथ ही खाना खाने बैठ गए। इतने में मेघना बोली, कुछ भी कहो सिमरन, तुम बड़ी भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है। पूरे परिवार के साथ बैठकर खा रही हो, वरना हम तो रोटियां बेल बेल कर ही परेशान हो जाते हैं। तुम्हें तो इसके लिए बहुत दान धर्म करने चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हें हमारा भाई मिला, जो कम से कम यह तो समझता है कि बीवी थकी हुई है तो बाहर से खाना मंगा लो, वरना हमारे पति तो खाना बनवा ही लेते थे हमसे। आंचल भी साथ ही साथ बोली, पर सिमरन मुस्कुरा कर रह गई। अरे वो तो मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में हैं, जो हिल मिल कर काम कर लेती हैं, नहीं तो इतना बड़ा परिवार है। कोई और होती तो बहुत बुरी हालत हो जाती। पर माँ, कुछ भी कहो, ये तो इन दोनों की किस्मत इतनी अच्छी है। इनकी सासू माँ बराबर इनके साथ रसोई में लगी रहती है खाना बनाने के लिए, और क्या शानदार खाना बनाती हैं। और इनकी दोनों नंदे भी कोई भी काम हो भाग भाग कर काम संभालती हैं। जय ने कहा तो मधुमिता जी तुनकते हुए बोली, क्यों, तेरी बहनों ने क्या तेरी शादी में भाग भाग कर काम नहीं किया था? तो अम्मा, मैं कहाँ इनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि उनके परिवार वाले भी काफ़ी मिलजुल कर काम करते हैं। थोड़ी देर खाना खा लेने के बाद सब लोग बैठे तो मेघना ने कहा, अरे सिमरन, तुम्हें तो बहुत सारी विदाई मिली होगी, आखिर तुम तो इकलौती बहन हो, ज़रा हमें भी विदाई दिखाओ तो सही। तभी आंचल भी बोली, हाँ हाँ, हम तो आज इसलिए ही आए हैं कि हम भी तो देखें आखिर हमारी भाभी को अपने मायके से क्या क्या मिला है। जब दोनों ने कहा तो सिमरन ने उन्हें अपने साथ ही कमरे में ले गई।
पूरा परिवार वहीं बेडरूम में ही बैठ गया। तब सिमरन ने विदाई वाले बैग खोलकर दिखाए। सचमुच बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थीं। अरे वाह, ये तो कितनी शानदार साड़ी हैं। इस पर तो एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। लगता है हाथों से किया है ना? मेघना ने पूछा तो सिमरन बोली, हाँ दीदी, ये माँ ने स्पेशली कहकर मेरे लिए बनवाई थी। बहुत महंगी पड़ी है पर। अरे तो हाथ की कारीगरी तो वैसे भी महंगी ही पड़ती है। मुझे तो ये साड़ी बहुत ही पसंद आई। बीच में ही आंचल भी बोल पड़ी। इसकी बात सुनकर सिमरन मुस्कुरा दी, लेकिन तभी मधुमिता जी बोली, अरे आंचल, तुझे ये साड़ी चाहिए तो तू रख ले। भाभी होने के नाते सिमरन तुझे तो दे ही सकती है। मधुमिता जी की बात सुनते ही सिमरन के चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब हो गई। लेकिन जय बीच में ही बोल पड़ा, दीदी, आप लोगों को ऐसी साड़ियाँ चाहिए तो मैं बनवा दूंगा। इस बार रक्षाबंधन पर मेरी तरफ से ऐसी ही साड़ियाँ आप दोनों के लिए। अरे क्यों बेवजह खर्चा कर रहा है? जब साड़ी है तो यही दे दे। पर माँ, ये साड़ी तो सिमरन की मम्मी ने उसे दिलवाई है, इसे हम कैसे ले सकते हैं? आंचल ने कहा, हाँ माँ, दीदी सही तो कह रही हैं। जय ने आंचल का समर्थन किया। क्यों नहीं ले सकते? भाभी की चीज़ पर तो ननंद का भी हक होता है। तेरी दादी तो सीधा हुक्म करती थी देने के लिए, और तेरे पापा तो मेरी चीज़ दिलवा भी देते थे अपनी बहनों को। और तू पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है जो देने से ही इनकार कर देता है। पर एक अच्छे से बेटे की तरह तेरे पापा ने कभी इनकार नहीं किया अपनी माँ को और बहनों को। माँ, आपके सामने अच्छा बेटा बनने के चक्कर में मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकता। अभी तो तुम अपने सामने अपनी मनमानी कर लोगी, लेकिन आने वाले वक्त में उनका मायका बंद करवा दोगी। कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ। आज तुम अपनी कौन सी ननंद को घर पर बुला लेती हो? सच सच बताओ। जय की बात का मधुमिता जी बुरा मानते हुए बोली, सही बात है, बीवी के सामने बहनों को कौन पूछता है? आज तू मेरे सामने ही ये कह रहा है तो कल को तो पूछेगा भी नहीं अपनी बहनों को। माँ, तुम छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? ये छोटी छोटी बातें ही तो होती हैं जो मायका बिगाड़ने का काम करती हैं। वैसे जय ने गलत नहीं कहा है। हमें हमारी दोनों बुआ जी से मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, सिर्फ इसी कारण कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुमने उनका मायके का रास्ता बंद कर दिया। अपनी बेटियों को जय के पक्ष में बोलता देखकर मधुमिता जी तो मुंह फुलाकर कमरे से निकल गई। लेकिन कम से कम आंचल और मेघना को तो यह बात समझ में आ गई कि अगर भविष्य में अपना मायका सही सलामत रखना है तो कुछ चीज़ों पर नियंत्रण ज़रूरी है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।